शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्तिरीय उपनिषद के ब्रह्मानंद वल्ली नामक द्वितीय अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के षष्ठ अनुवाक के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हो रही है। भाष्य में हम लोग 115 नंबर पृष्ठ पर जो प्रथम प्यारा है वहाँ तक की चर्चा कर चुके हैं। तद एवं आकाशादि कारणम इत्यादि से चर्चा होनी है। ये बताया गया कि विज्ञान गुहा में ही अवस्थित हैं दो आत्माएं, एक आनंदमय आत्मा और दूसरा ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा से बताया गया, इस वाक्यस्थ ब्रह्म शब्द से बताया गया परमात्मा। ये दो आत्मा विज्ञान में गुहा के अभ्यंतर हैं। और इसी विज्ञान में गुहा में ही जहाँ पर ये दोनों विद्यमान हैं उनमें से एक आनंदमय होगा जीवात्मा और ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा से बताया गया ब्रह्म है परमात्मा। इन दोनों में स्वरूपतः भेद नहीं है, स्वरूपतः ये दोनों एक हैं, औपाधिक भेद है।
तो आनंदमय की उपाधि जो प्रिय, मोद, प्रमोद आदि परिणामों से युक्त अंतःकरण है, बुद्धि कहो, विज्ञान में कहो, विज्ञान शब्दित बुद्धि, उसे आनंदमय के उपाधि अंश से आनंदमय को अलग करते हैं, तो वो है चिदानंदयी। जब तक उपाधि से संश्लिष्ट है तब तक चिदानंदाभास है। जैसे जब तक दर्पण में मुख दिखेगा तब तक तो दर्पण रूपी उपाधि सामने है, तो बिंबभूत ग्रीवास्थ मुख से दर्पणस्थ मुख अलग न होता हुआ भी अलग सा प्रतीत होता है, उपाधि अलग सा दिखाती है। ऐसे आनंदमय स्वरूपतः ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा में बताया गया जो सर्वाधिष्ठान ब्रह्म है, उससे अलग है नहीं। उपाधि के कारण अलग सा प्रतीत हो रहा है। वह उस उपाधि से विविक्त आनंदमय चिदानंदाभास नहीं है, अपितु चिदानंद है। और ब्रह्म तो चिदानंद ही है। तो दोनों का भेदक जो उपाधि था, वह उपाधि विचार से दूर कर दी, उपाधि को हटा दिया उपाधि को, और जो उपहित अंश मात्र का ग्रहण हुआ उसका स्वरूपतः भेद है नहीं, तो दोनों का ऐक्य हो जाएगा। और ऐक्य अनुभूति भी कहाँ पर होगी? इसी विज्ञानमय में, यानी बुद्धि में ही अहम ब्रह्मास्मि ऐसा अनुभव होगा। इसलिए इसे कहा जाता है एक प्रकार से विज्ञानमय को ब्रह्मात्म एकत्व के अनुभूति का स्थान। वहीं पर ब्रह्म उपलब्धि हो रही है आत्मत्वेन रूपेण। वह ब्रह्म व्यापक होने पर भी, प्रत्येक कार्य में सच्चिदानंद रूप से अन्वित होने पर भी उपलब्धि उसकी होगी बुद्धि में, और उस उपलब्धि से जब आवरण दूर होगा तो सर्वत्र प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म की अनुभूति होगी। लेकिन अज्ञान निवर्तक ब्रह्मात्म एकत्व अनुभूति तो केवल बुद्धि में होगी। इसलिए बुद्धि में ही ब्रह्म का अवस्थान बताया गया मंत्र में, यो वेद निहितं गुहायाम, उसी का वृत्ति स्थानीय है यह अनुवाक वृत्ति यानी व्याख्यान। तो इसमें पुनः तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशद इत्यादि से परमात्मा का बुद्धि रूपी गुहा में अवस्थान दिखाया जा रहा है। ये बात भगवान भाष्यकार ने तद वृत्ति स्थानीये तु इह पुनः तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत इति उच्यते, यहाँ तक के भाष्य से बताई। अब आगे वाला जो भाष्य है इसे देखिए। तदेवं
तदेव इदम आकाशादि कारणम कार्यम सृष्ट्वा तत् अनुप्रविष्टम इव अंतर्गुहायां बुद्धो दृष्टि श्रोत्री मंत्री विज्ञात्री इत्येवं विशेषवत उपलभ्यते। तो तदेव इदम आकाशादि कारणम, तो ये जो आकाशादि का कारणभूत ब्रह्म है वह आकाशादि अपने कार्य को उत्पन्न करके, कार्यम सृष्ट्वा, वो कार्य शब्द से लेना आकाशादि को, और आकाशादि कारण शब्द से लेना ब्रह्म को। तो ब्रह्म ने आकाशादि जगत को बनाकर तद अनुप्रविष्टम इव अंतर्गुहायाम बुद्धो, तो ये जो मनोमय से भी आभ्यंतर गुहा है विज्ञानमय, ब्रह्म उपलब्धि की स्थानभूता गुहा, उसमें प्रविष्टम इव, यद्यपि वो पहले से है बुद्धि के अधिष्ठान के रूप से, लेकिन प्रविष्ट इसलिए ईव शब्द का प्रयोग करके कहा। श्रुति ने कहा है कि तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत, ये सृष्टि उत्तर काल में प्रवेश बता रही है। तो ये कहना होगा कि पहले से आकाशादि कार्य में सूक्ष्म पंचभूतों में विद्यमान है, और फिर सूक्ष्म पंचभूतों से जैसे ही अंतःकरण प्रकट हुआ तो उसमें भी अंतःकरण के परिणामी उपादान कारणभूत सूक्ष्म भूतों में अवस्थित जो ब्रह्म था वह अंतःकरण में भी अवस्थित माना गया। तो बस बुद्धि में उसके अवस्थान का ही नाम है, बुद्धि में अवस्थितत्वेन रूपेण प्रतीति का ही नाम है प्रवेश। ये दिखाने के लिए कहा कि अनुप्रविष्टम इव, बुद्धि की उत्पत्ति के पश्चात वह बुद्धि में अवस्थितत्वेन रूपेण भास रहा है, ये भासना ही उसका प्रवेश हुआ। और फिर क्या हुआ, तो मूल में उनकी इच्छा थी परमात्मा की कि मैं बहुत हो जाऊं, सो अकामयत बहुश्याम प्रजायेय, यहाँ था ना। तो उसे कह रहे हैं कि जैसे ही बुद्धि रूपी गुहा में अवस्थित हुआ तो फिर अंतःकरण तथा बहिःकरण जो चक्षुरादि है, अंतःकरण मन और बहिःकरण चक्षुरादि, उनको उन करण रूप उपाधि के कारण बुद्धि में अवस्थित होकर के वही ब्रह्म दृष्टि, इस रूप से उपलब्ध थे, ऐसा अन्वय करना, और श्रोत्री रूप से उपलब्ध हो रहा है, मंत्री रूप से उपलब्ध हो रहा है। जब चक्षु इंद्रिय के माध्यम से उसके रूप तक ब्रह्म की उपाधिभूत बुद्धि कहो या अंतःकरण कहो चला जाता है तो घटाद्याकार से परिणत होकर के घटम अहम पश्यामि, घट ज्ञानवान अहम, ऐसा अभिमान करता है ना, यही घट का दृष्टा बनना है।
अयं घटः, ये घट का ज्ञान हुआ और घट का ज्ञाता हुआ, जिसको ज्ञान हो रहा है वो ज्ञेय हुआ घट। फिर अनुव्यवसाय ज्ञान होता है घटक ज्ञानवान अहम, ये होता है साक्षी को, घटक ज्ञानवान अहम। इसमें प्रकाश्य कौन है? घटोयम और घटक ज्ञानवान अहम, इन दोनों में अंतर है कि नहीं? दो ज्ञानों में क्या अंतर है? खाली ज्ञान ही विषय है, हैं? खाली घटक ज्ञान ही विषय है। तीन विषय हैं वहाँ पर। घटक ज्ञानवान अहम में एक तो अहम अर्थ, जो घटोयम इस ज्ञान में प्रमाता के रूप में भास रहा था, दृष्टा के रूप में, वो भी अहम अर्थ है ना, वो भी दृश्य बन रहा है, दिख रहा है। और वो अहंतया दिख रहा है। और घट का ज्ञान वो भी दिख रहा है और घट भी दिख रहा है। तो प्रमाता, प्रमिति और प्रमेय, जो घटोयम इस ज्ञान का प्रमाता है और प्रमिति रूपी ज्ञान है, और उस प्रमिति रूपी ज्ञान का विषय रूप प्रमेय है घट, ये तीनों के तीनों जाने जा रहे हैं। वो किससे जाने जा रहे हैं? जिस अहम अर्थ से जाने जा रहे हैं। पहले घटोयम ये ज्ञान हो रहा है मुझे, तो ये ज्ञान, इस ज्ञान में प्रमाता, ये प्रमाता का ज्ञान है, और घटक ज्ञानवान अहम ये साक्षी वेद्य हैं। तो इसमें अहम विषय बनता है साक्षी। विषय बनता है का मतलब मैं के रूप में भासता है, और साक्षी के विषय हैं ये प्रमाता, प्रमिति, प्रमेय, त्रिपुटी साक्षी वेद्य हैं। तो जैसे बुद्धि में अवस्थित हुआ तो दृष्टा के रूप में, श्रोता के रूप में, मनता के रूप में और विज्ञाता के रूप में, इस प्रकार अनेक विशेषवत, यानी विशेष शब्द का अर्थ है भेद, तो अनेक रूप वाला हो गया। दृष्टृत्व, श्रोतृत्व आदि ये अनेक विशेष हो गए ना, तो अनेक विशेष वाला हो गया। तो अनेक विशेषवत उपलभ्यते, कौन? वो परमात्मा ब्रह्म। कब? जब बुद्धि रूपी कार्य में प्रविष्ट होता है तब ये दृष्टा, श्रोता, मनता इत्यादि रूप से भासता है। यही बहुभवन, इसी प्रकार के बहुभवन विषय की इच्छा शुरू में की थी। सो अकामयत बहुश्याम प्रजायेय, और अपनी इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए ही आकाश आदि जगत को बनाया। फिर अन्नमय कोश बना, अन्नमय कोश के अभ्यंतर जो सूक्ष्म शरीर है उसमें अवान्तर 3 कोश बन गए, और चौथे कोश में भी कुछ अंश अंतःकरण का ही है ना, प्रिय, मोद, प्रमोद, ये अंतःकरण की ही वृत्तियां हैं। और इसके अंदर जो विज्ञान है उसमें जाकर के अवस्थित सा हुआ, और फिर अनेक रूपों में भास रहा है। तो विशेषवत उपलभ्यते, स एव तस्य प्रवेशः। तो बस अनेक
दृष्टा श्रोता मंतादि रूप से भासना ही ब्रह्म का प्रवेश है। आकाशादि कारण का अपने कार्य में प्रवेश है, जगत में प्रवेश है। ये यहाँ पर कहते हैं कि स एव तस्य प्रवेश तस्मात् अस्ति तत्कारणम ब्रह्म। इसलिए माना जाएगा कि तत्कारणम यानी आकाशादि जगत जो उपलब्ध हो रहा है उसका कारण यदि न हो तो उपलभ्यमान जो जगत है उसकी सिद्धि नहीं होगी। बिना कारण के कार्य की सिद्धि कैसे होगी? तो इसलिए उपलभ्यमान जगत की अन्यथा अनुपपत्ति रूप अर्थापत्ति प्रमाण से ये निश्चित होगा कि जगत का कारण है। बोलिए। ऐसे समष्टि में भी है, हिरण्यगर्भ के भी, हिरण्यगर्भ है सूक्ष्म कार्य उपाधि को, सूक्ष्म शरीर अभिमानी है ना, उनका भोगायतन है स्थूल शरीर विराट, वो अन्नमय कोश है। और फिर उस विराट रूपी अन्नमय कोश के अभ्यंतर है सूत्रात्मा रूप प्राणमय कोश, उससे भी अभ्यंतर है मनोमय कोश समष्टि प्राण को लेकर के, उससे भी अभ्यंतर है विज्ञानमय कोश, उनकी जो समष्टि बुद्धि है वो विज्ञानमय हुआ। और आनंदमय भी है माय उपाधिक चैतन्य ईश्वर। इस प्रकार ये हाँ, तो उनको समष्टि उपाधि से अलग करके केवल उपहित मात्र का चिदानंद रूप से निर्धारण करना, ये तत्पदार्थ शोधन है कि परमात्मा चिदानंद स्वरूप है। ऐसे वेष्टि उपाधि से अलग उपहित जो चेतन है वह भी चिदानंद स्वरूप है। ये निश्चय, ये हुआ तत्पदार्थ शोधन त्वम पदार्थ शोधन। अब ये जो शोधित तत्पदार्थ हैं चिदानंद और शोधित त्वम पदार्थ हैं चिदानंद, इन दोनों का भेदक कोई दूसरा उपाधि है नहीं। अलग कर दिया ना उस उपाधि को, तो अभी केवल चिदानंद ये भी है, चिदानंद वो भी है। स्वरूपतः दोनों में कोई अंतर दिख नहीं रहा है, इसलिए दोनों एक हैं। शोधित तदर्थ, हाँ नहीं दो रहते नहीं, जैसे शोधन होता है दोनों का शोधन होते ही दोनों एक रहते हैं। सजातीय भेद रहेगा ना फिर, तो श्रुति ने तो कहा एक मेवा द्वितीय है वो, एक मेवा द्वितीयम, इन तीन शब्दों का प्रयोग करके बताया गया कि वह विजातीय सजातीय और स्वगत भेद रहित है। तो दो समान रूप वाले चैतन्य नहीं रहेंगे, बिल्कुल चैतन्य में कोई भेद ही नहीं है रूप में, तो दो चैतन्य ही नहीं माने जाएंगे। भेदक होता है स्वरूप में कुछ न कुछ विलक्षणता होनी चाहिए। तो शोधित त्वमर्थ में और शोधित तदर्थ में थोड़ी बहुत कोई विलक्षणता हो तो अलग माना जा सकता है, लेकिन कोई विलक्षणता नहीं है दोनों में। जो केवल उपाधि से विविक्त त्वमर्थ हैं चिदानंद, और जो आपका उपाधि से विविक्त है समष्टि उपाधि से विविक्त चिदानंद, ये दोनों
कहने के लिए शब्द चिदानंद चिदानंद दोनों को कहा जा रहा है, लेकिन ये चिदानंद चिदानंद शब्द जिसे उपलक्षित कर रहे हैं, जिसमें बुद्धि को पहुंचाना चाह रहे हैं अधिकारी के, वह वस्तु किसी भी भेद से युक्त नहीं है, सजातीय विजातीय भेद रहित बताया जा रहा है। तो इसलिए सजातीय भेद के लिए दिखाना पड़ेगा कि ये दोनों में, सजातीय का अर्थ ही होता है समान, सादृश्यवान, और सादृश्य में कोई ना कोई भेद होता है, तो भेद दिखाना पड़ेगा। तो दोनों में कोई भेद है ही नहीं, कहने के लिए दो हैं, वो एक ही है। तो ये जो है आगे आपका अतो, तो दृष्टि श्रोत्री मंत्री इस रूप से हुआ, स एव तस्य प्रवेश तस्माद् अस्ति तत्कारणम ब्रह्म। तो ये श्रोता दृष्टा मंतादि रूप से प्रतीत होना ब्रह्म का उपाधि के साथ मिल करके, यही उसका औपाधिक प्रवेश है। बहुभवन के रूप में प्रतीत होना, दृष्टादि रूप से प्रतीत होना, यही प्रवेश माना गया। इसलिए मानना होगा कि तस्मात् अस्ति तत्कारणम ब्रह्म। तो तत्शब्द से लीजिए प्रतीयमान जगत, और वह उस जगत का कारणभूत ब्रह्म विद्यमान है। यदि कारणभूत ब्रह्म नहीं होगा तो आकाश आदि जगत ही बिना कारण के संपन्न होगा नहीं, निष्पन्न ही नहीं होगा। अतो अस्तित्वात् अस्ति इत्येव उपलब्धव्यम तत्, तत् यानी ब्रह्म। शुरू में इस अनुवाक के प्रारंभ में जो एक मंत्र बताया गया था, असदेव स भवति असद ब्रह्मेति वेद चेत, इसमें असत्व की शंका की गई थी ब्रह्म के। असत्व की शंका यानी नास्तित्व की शंका, ब्रह्म है ही नहीं। और दूसरा एक पक्ष था, अस्ति ब्रह्मेति वेद चेद वेद संतमेनम ततो विदु। तो इस उत्तरार्ध में मंत्र के बताया गया अस्तित्व पक्ष। तो बिना कारण के कार्य का होना संभव न होने से मानना पड़ेगा कि कारणभूत ब्रह्म है, तो अस्तित्व पक्ष सिद्ध होगा, नास्तित्व पक्ष का खंडन होगा। यह अस्ति नास्ति विषयक एक वो अनुप्रश्न था ना, उसमें से नास्ति पक्ष चला गया, अस्ति पक्ष निश्चित हुआ। ये कहा गया कि अतो अस्तित्वात् अस्ति इत्येव उपलब्धव्यम तत्, तत् यानी वो ब्रह्म जगत का कारणभूत। और तत्कार्यम अनुप्रविश्य किम, तो कहा ठीक है ब्रह्म है, इस रूप से ही जानना चाहिए। और उसने अपने जगत रूपी कार्य को बना करके उसमें प्रवेश किया। तत्सृष्ट्वा यहाँ तक की चर्चा हो गई। हाँ हाँ, आत्मा में हूँ के रूप में जो है वह मैं हूँ, है को हूँ बनाना है, नहीं तो खाली मैं ही नहीं रहूँगा तो मोक्ष किसका होगा। तो जो जगत का कारण है ब्रह्म, वो मैं हूँ, न कि ये उपाधि मैं हूँ। उपाधि से अलग जो मैं, वह मैं
ब्रह्म ही हूँ। तो अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा अस्मि का अर्थ होता है हूँ, अस्ति का अर्थ है को हूँ बनाना है। वो हूँ ही है, बनाना क्या है, उसको अनुभव करना है, ऐसा जो अज्ञान के कारण नहीं हो पा रहा है। तो अतो अस्तित्वात् अस्ति इत्येव उपलब्धव्यम तत्, और तत्कार्यम अनुप्रविश्य किम, यानी कार्य में उसने अनुप्रवेश किया, मान लिया, फिर क्या हुआ कार्य में अनुप्रवेश करके, यानी बुद्धि रूपी गुहा में अनुप्रविष्ट के रूप में उसकी प्रतीति हो रही है। यह जो प्रतीति है यही अनुप्रवेश है। इस प्रतीति के बाद क्या हुआ, तो कहते हैं उत्तर जो अनुवाक है, कार्य विशेष के रूप में वही विवर्तित हुआ है, ये बताने वाला। वो सच्य त्यच्य अभवत, ये सब आया है ना मूल में, उसका व्याख्यान भाष्य अब शुरू हो रहा है। तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत, इस वाक्य की चर्चा यहाँ तक पूरी हो गई। और सच्य त्यच्य अभवत इत्यादि वाक्यों की चर्चा का आरंभ हो रहा है भाष्य में। इसलिए उसके अवतरण के रूप में भाष्यकार भगवान ने लिखा कि तत्कार्यम अनुप्रविश्य किम, तो आकाश आदि कार्य में प्रवेश करके किम, यानी किम अभवत, उसने क्या किया, किम अकरोत कहो या क्या बना ये कहो। तो कहते हैं फिर विशेष विशेष कार्य के रूप में भास रहा है, वही इसे कह रहे हैं आगे कि सच्य, इसमें सत शब्द का अर्थ कर दिया मूर्तम, सत यानी मूर्तम, और त्यच्य, इसमें त्यत शब्द का अर्थ है अमूर्त, और च शब्द है दोनों के समुच्चय का बोधक, इसलिए माना जाएगा मूर्ता मूर्त रूप से भासने वाला जो जगत है वह बना। का मतलब सत कहा जाता है पृथ्वी रूपवान पदार्थों को। रूपवान पदार्थ हैं 5 भूतों में से तेज, जल, पृथ्वी, ये 3, इन तीनों को कहा जाएगा सत शब्द से। अभी भूतों की उत्पत्ति बताई जा रही है ना, और त्यत शब्द से लिया जाएगा जो रूपहीन भूत है, रूप रहित भूत हैं, वे हैं रूप ही है तो कार्य, लेकिन उनमें रूप नहीं है। वायु में रूप नहीं है, आकाश में रूप नहीं है, इसलिए त्यत शब्द से लिया जाता है रूपहीन 2 भूतों को, वायु और आकाश को, और उन्हीं को अमूर्त भी कहा जाता है रूप रहित होने से। रूपवान होने से मूर्त कहा गया पृथ्वी, जल, तेज को, रूप रहित होने से वायु और आकाश को कहा गया अमूर्त। जो रूपवान है उनका प्रत्यक्ष होता है, जो रूपवान भूत नहीं है बाहर, उनका प्रत्यक्ष नहीं होता। ऐसा इसलिए त्यत शब्द का अर्थ निकलेगा परोक्ष, जिनका प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है वे परोक्ष, और आपका सत शब्द का अर्थ निकलेगा प्रत्यक्ष।
प्रत्यक्ष का मतलब प्रत्यक्ष के विषय को भी प्रत्यक्ष कहा जाता है ना। तो सत हुआ मूर्त यानी प्रत्यक्ष, त्यत यानी अमूर्त अर्थात अप्रत्यक्ष। ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष यानी परोक्ष कौन बना? तो कहते अभवत, अभवत के कर्ता के रूप में शुरू में जो तत् शब्द है ना उसको ले आना, तत्। और ये तत् शब्द परामर्शक है प्रकृत ब्रह्म का, ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा, इस वाक्यस्थ जो ब्रह्म है। यो वेद निहितम गुहायाम, इस वाक्य ने जिसे बुद्धि रूपी गुहा में अवस्थित बताया वह ब्रह्म, जिसका सत्य ज्ञानादि स्वरूप लक्षण बताया गया पूर्व वाक्य से, मंत्र में प्रथम पाद से, उस ब्रह्म को तत्कार्यम इस वाक्यस्थ तत्शब्द से लेना। तो सत्य ज्ञानादि स्वरूप जो ब्रह्म है वही प्रत्यक्ष पृथ्वी जल तेज जिन्हें मूर्त कहा जाता है बना, और वही सत्य ज्ञानादि स्वरूप ब्रह्म अमूर्त भी बना। त्यत बना का मतलब अमूर्त बना यानी परोक्ष कहे जाने वाले वायु और आकाश आत्मक भूत भी वही बना है। मूर्तंचा मूर्तंच अभवत, सच्च त्यच्च अभवत। और ये मूर्त और अमूर्त पदार्थ शब्दों का क्या अर्थ निकलेगा? इसलिए भाष्कर भगवान कहते हैं कि मूर्ता मूर्ते ही अव्याकृत नाम रूपे आत्मस्थे अंतर्गतेन आत्मना व्याक्रियेते, व्याकृते च मूर्ता मूर्त शब्दवाच्ये ते आत्मना तु अप्रविभक्त देश काले इति कृत्वा आत्मा ते अभवत इति उच्यते। ये मूर्तंच सच्च त्यच्च अभवत, मूर्तंचा मूर्तंच अभवत इत्यादि वाक्य आ रहे हैं ना, इसमें मूर्तामूर्त पदार्थ क्या है? तो कहते हैं प्रलय काल में ये कहाँ थे मूर्त? पृथ्वी जल तेज, और अमूर्त जो वायु आकाश। तो कहते हैं प्रलय काल में भी थे। इनके दो रूप हैं, एक व्याकृत रूप और दूसरा अव्याकृत रूप। व्याकृत शब्द का अर्थ है अभिव्यक्त, तो व्याकृत रूप का अर्थ निकलेगा अभिव्यक्त रूप। तो ये मूर्तामूर्त पदार्थ की दो अवस्थाएं हैं, एक व्याकृत अवस्था यानी अभिव्यक्त अवस्था, और एक अव्याकृत अवस्था यानी अनभिव्यक्त अवस्था। तो ये जब अनभिव्यक्त अवस्था में रहते हैं, कहाँ? प्रलय के बाद, सृष्टि से पहले तक। पूर्व कल्प का प्रलय हुआ और अभी इस कल्प की सृष्टि नहीं हुई, इसके बीच वाला जो बीच वाली अवस्था है उसे कहा जाता है प्रलय अवस्था। वो है नाम रूप की अव्याकृत अवस्था, अनभिव्यक्त अवस्था। उस समय जो आकाश अवकाशात्मक हम लोग अनुभव करते हैं आवागमन आदि से, वो भी नहीं था। अवकाश भी उस समय नहीं रहता है। तो अवकाश ही नहीं है तो फिर वायु और अग्नि जल तेज कहाँ से आएगा? नहीं, ये सब कार्य रहते हैं लेकिन अपने अव्याकृत रूप में रहते हैं।
अनभिव्यक्त नाम रूप दशा में रहते हैं। तो जब अनभिव्यक्त नाम रूप दशा में होते हैं तो उस समय भी ये कल्पित है, और जब व्याकृत अवस्था में आते हैं कार्य रूप में अभिव्यक्त होते तो उस समय भी कल्पित ही है, अनिर्वचनीय ही है। दोनों दशा में मूर्तामूर्त पदार्थों की जो व्याकृत दशा, जो सृष्टि के बाद प्रलय के पहले तक जिसको स्थिति काल कहा जाता है जगत का, उस समय व्याकृत अवस्था होती है, उस समय भी ये कल्पित ही है। रज्जु में भासमान सर्प के तरह, सुक्तिका में भासमान रजत के तरह, जगत अपने स्थिति काल में भी कल्पित ही है। और वह उसका वास्तविक स्वरूप क्या होता है फिर? तो सर्प का वास्तविक स्वरूप होता है जिस समय वो सर्प रूप से भास रहा है उस समय भी रज्जु, जिस समय रजत भास रहा है सुक्तिका में उस समय भी उस भासमान रजत का वास्तविक स्वरूप है सुक्तिका। ऐसे जगत का चाहे भासमान अवस्थात्मक व्याकृत स्वरूप हो या अभासमान अव्याकृत स्वरूप हो मूर्तामूर्त पदार्थों का, वे दोनों अवस्था में परमात्म रूप ही है, परमात्मा में ही कल्पित है। ये दिखाने के लिए ये विशेषण है कि मूर्ता मूर्ते ही अव्याकृत नाम रूपे आत्मस्थे। जब अव्याकृत अवस्थापन्न मूर्तामूर्त पदार्थ होते हैं तो वे आत्मस्थ होते हैं। आत्मस्थ होते हैं यानी अधिष्ठान में अवस्थित होते हैं, अधिष्ठान के रूप में ही भासते हैं उस समय। इसलिए सदैव सौम्य इदमग्र आसीत एकमेवाद्वितीयम कहा जाता है। यद्यपि उस वहाँ पर भी कारण उपाधि प्रकृति रहती है जिसे अव्याकृत भी कहा जाता है, लेकिन वो आत्मा से अलग सत्ता को लेकर के नहीं रहती। ऐसे अमूर्त मूर्तामूर्त पदार्थ अव्याकृत अवस्था में भी आत्मस्थ है का मतलब आत्मा में ही कल्पित है उनकी अव्याकृत अवस्था। और फिर अंतर्गतेन आत्मना व्याक्रियेते, और इन अव्याकृत नाम रूप अवस्थापन्न मूर्तामूर्त पदार्थ के अंतर्गत जो आत्मा है, यानी इनका अधिष्ठानभूत जो आत्मा है, उस आत्मा से इनका व्याकरण होता है। तो व्याक्रियेते, व्याक्रियते का अर्थ है अभिव्यक्त किए जाते हैं। इस कल्प के प्राणियों के पूर्वकल्पीय जो कर्म हैं वे फलोन्मुख होते हैं, तब अव्याकृत नाम रूप के अभ्यंतर इनका अधिष्ठानभूत ब्रह्म इन्हें व्याकृत कर देता है, यानी अभिव्यक्त करता है। जगत का अभिभव ही प्रलय है और अभिव्यक्ति ही उत्पत्ति है, तो अभिव्यक्त कर दिए तो व्याक्रियते यानी अभिव्यक्त हो जाते हैं ये नाम रूप मूर्तामूर्त। जब अभिव्यक्त हो गए नाम रूप से तो आकाश, ये आकाश है, ये वायु है, ये जल है, ये तेज है, ये पृथ्वी है, ऐसे कहे जाते हैं नाम से। और उनका अपना अपना एक विशेष रूप भी है जो स्थिति काल में भासता है ना, ये है उनकी व्याकृत अवस्था। और व्याकृते च
तो जैसे ही नाम रूप से अभिव्यक्त हो गए ये मूर्तामूर्त पदार्थ यानी आकाश आदि भूत, तो व्याकृते च मूर्तामूर्त शब्दवाच्ये ते, तो नाम रूप से अभिव्यक्त होने के बाद वे मूर्त शब्द का वाच्यार्थ बन जाते हैं और अमूर्त शब्द का वाच्यार्थ बन जाते हैं, मूर्तामूर्त शब्द के वाच्यार्थ बन जाते हैं। तो ये मूर्तामूर्त वाच्ये ये जो पृथ्वी आदि 3 भूत हैं ये मूर्त कहलाएंगे, मूर्त शब्द के वाच्य बनेंगे, और वायु आकाश बन जाएंगे अमूर्त शब्द के वाच्य। और ते आत्मना तु अप्रविभक्त देश काले, तो जिस समय जगत की स्थिति है यानी स्थिति काल में भी यह पंचभूत व्याकृत अव्याकृत शब्द से क्या नाम मूर्त अमूर्त शब्द से कहे जा रहे हैं जो पंचभूत, वे आत्मा से अप्रविभक्त देश काल होते हैं। का मतलब आत्मा को छोड़ करके नहीं रहते किसी भी समय, एक क्षण के लिए भी। आत्मा यदि इनको कहे कि अब तुम यहीं रह लेना, मैं थोड़ा भ्रमण करने जाता हूँ अकेला, तो ये व्याकृत अव्याकृत में से एक भी सिद्ध नहीं हो पाएगा, टिक नहीं पाएगा। जैसे प्राण चक्षुरादि इंद्रियों को कहें कि मुझे अकेले को कहीं जाना है, ब्रह्मा जी ने बुलाया है, उनसे मीटिंग है, तुम इसी शरीर में रहना, मैं ब्रह्मा जी के साथ मीटिंग करके आता हूँ। तो प्राण मात्र चला जाए और चक्षुरादि इंद्रिय इसमें बने रहें, ऐसा हो सकता है क्या? जैसे ही प्राण निकलना शुरू होता है तो फिर ये भी पीछे हो जाता है। तम उत्क्रामंतम अनु सर्वे प्राणा उत्क्रामंती, तो प्राण का मतलब ये चक्षुरादि गौण प्राण, चक्षुरादि इंद्रियां, उस प्राण के उत्क्रमण के पश्चात सभी उत्क्रमण करने लगते हैं। प्राण है तो है, प्राण नहीं है तो एक क्षण में के लिए भी चक्षुरादि का अवस्थान नहीं होता शरीर में। ऐसे ही आत्मा जो अधिष्ठान है, सर्प को रस्सी ये कहें कि ठीक है तुम भासते रहना, मैं थोड़ा किसी का काम है, उसे लकड़ी बांधनी है मेरे से, तो उसकी जंगल में जो लकड़ी है, रस्सी है नहीं उसके पास, वो बांध करके लकड़ी घर तक उसके पहुंचा देती हूँ, उसकी सहायता करके फिर आती हूँ। तब तक तुम भ्रांत पुरुष को इसी रूप में भासते रहना, सर्प के रूप में। तो सर्प की भ्रांति हो सकती है बिना रस्सी के, रस्सी चली जा। तो ऐसे ही यहाँ पर कहते हैं कि एक क्षण के लिए भी और इसको छोड़ करके किसी भी देश में और किसी भी काल में ये मूर्तामूर्त पदार्थ यानी पंचभूत नहीं रह सकते। तो फिर भौतिक जगत भी नहीं रह पाएगा, भूत ही नहीं रह पा रहे। तो इति कृत्वा, इसके कारण ये माना गया मूल में कि आत्मा ते अभवत इति उच्यते। तो मूर्तंचा मूर्तंच स अभवत, स यानी आत्मा परमात्मा, मूर्त भी परमात्मा ही बना, अमूर्त भी परमात्मा ही बना, क्योंकि मूर्तामूर्त परमात्मा के बिना एक क्षण भी और किसी भी देश में रह नहीं सकते, अर्थात परमात्मा के ये विवर्त रूप है। जैसे रस्सी का विवर्त रूप है सर्प, ऐसे आगे है
किंच निरुक्तंचा निरुक्तंच, तो निरुक्त तथा अनिरुक्त रूप भी परमात्मा ही बना। निरुक्त कहा जाता है पृथ्वी जल तेज को, अनिरुक्त कहा जाता है वायु आकाश को। इसलिए आगे कहते हैं कि ये निरुक्तंच नाम निष्कृष्य समाना समान जातीयेभ्यो देश काल विशिष्टतया इदम तत् इति उक्तम अनिरुक्त। उक्तम आगे क्या है? उक्तम के बाद में पूर्ण विराम है कि नहीं? तो ये निरुक्त की व्याख्या है यहाँ तक, तद इति उक्तम यहाँ तक। और फिर अनिरुक्तम की व्याख्या चल रही है तद विपरीतम। तो निरुक्तम पदार्थ को बता रहे हैं, यानी निरुक्त पदार्थ और अनिरुक्त पदार्थ दोनों भी ब्रह्म ही बना है ना। जैसे पूर्व में कहा मूर्तामूर्त ब्रह्म ही बना है। तो मूर्त क्या है? तो मूर्त को बताया गया पृथ्वी जल तेज रूपवान भूत, और अमूर्त क्या है? रूप रहित भूत वायु आकाश। ये मूर्तामूर्त की व्याख्या हुई ना। ऐसे अब यहाँ पर निरुक्त पदार्थ और अनिरुक्त पदार्थ को बता रहे हैं। निरुक्त अनिरुक्त ये दो पद हैं, लेकिन इन दो पदों के अर्थ के रूप में हम क्या समझें? तो पहले निरुक्त पदार्थ समझा रहे भाष्यकार, और निरुक्त पदार्थ से विपरीत पदार्थ का नाम है अनिरुक्त, ये कहेंगे। तो निरुक्तम नाम, निरुक्तम नाम का अर्थ है कि निरुक्त शब्द का यह अर्थ है कि निष्कृष्य समान असमान जातीयेभ्यो देश काल विशिष्टतया इदम तत् इति उक्तम, ये निरुक्त है। तद इति उक्तम निरुक्तम, ऐसा अन्वय करना पूर्व के साथ। तो निरुक्त में जो निर उपसर्ग है उसका अर्थ कर दिया निष्कृष्य, यानी अलग करके। किससे अलग करके? तो समान असमान जातीयेभ्य। तो जातीय कहा जाता है सदृश पदार्थों को, जातीय यानी सजातीय। जातीय के दो विशेषण है ना, समान जातीयेभ्य और असमान जातीयेभ्य। तो समान जातीय का अर्थ निकलेगा सदृश, असमान जातीय का अर्थ निकलेगा सदृश से विपरीत असदृश। तो सदृश असदृश जो पदार्थ हैं उनसे निष्कृष्य देश काल विशिष्टतया इदम तत्, ऐसा कहा जाता है जिस पदार्थ को उसे निरुक्त कहा जाएगा। वो निरुक्त पदार्थ हैं जो समान असमान पदार्थों से, सजातीय विजातीय पदार्थों से अलग करके देश काल विशिष्ट तया, यानी विशिष्ट रूप से यही वह है ऐसा दिखाया जाए जिसे, उसे निरुक्त कहा जाएगा। ऐसा निरुक्त है सजातीय विजातीय पदार्थों से पृथक करके और देश काल विशिष्ट रूप से कहा जा सकता है, जिन्हें ऐसे निरुक्त पदार्थ हैं तीन भूत, पृथ्वी और जल और तेज। इन तीनों को निरुक्त कहते हैं ना। क्यों निरुक्त कहते हैं? इसलिए
कि ये तीनों सजातीय भी हैं, समान जातीय हैं। इन तीनों में समान जातीयत्व क्या है? मूर्तत्व। ये तीनों मूर्त हैं। मूर्त है का मतलब रूपवान द्रव्य है। तो रूपवत्व रूप मूर्तत्व इन तीनों में समान है ना, इसलिए इनको मूर्तत्व को लेकर के सजातीय कहा जाएगा। और विजातीय हो जाएंगे इनके वायु और आकाश। वायु और आकाश में है अमूर्तत्व, रूपवत्ता नहीं है, रूप राहित्य है, इसलिए वे हैं असमान जातीय। असमान जातीय शब्द से लिए जाएंगे पृथ्वी जल तेज के लिए असमान जातीय हो जाएंगे, यानी विसदृश हो जाएंगे, विलक्षण हो जाएंगे वायु आकाश। सजातीय हो जाएंगे ये पृथ्वी जल तेज तीनों। और इन तीनों में से पृथ्वी को अलग दिखाना है तो दिखा सकते हैं। तो पृथ्वी के सजातीय शब्द से लिए जाएंगे, समान जातीय शब्द से जल और तेज, और असमान जातीय शब्द से लिए जाएंगे आपके वायु और आकाश, ये चार भूत। और इनसे निष्कृष्य अलग करके विचार से, बुद्धि से पृथ्वी को समझा जा सकता है कि पंच गुणवती पृथ्वी है। बाकी जो तेज है और जल है इनमें तो 4 और 3 ही गुण हैं। और पंचगुणत्वेन रूपेण अकेली एक पृथ्वी है। गंधवत्व रूप एक गुण अधिक है ना, गंध गुण, तो इसको लेकर के वो अलग हो जाएगा। इन चारों द्रव्यों से अलग, चारों भूतों से अलग पृथ्वी नाम का भूत, उसका और विशिष्ट देश काल उसका बताया जा सकता है। तो इस प्रकार ये जिस द्रव्य भूत के विषय में कहा जाए, पदार्थ के विषय में कहा जाए, उसे निरुक्त कहेंगे। और अनिरुक्त होगा तद विपरीतम। तो तद विपरीतम का मतलब निरुक्त से विपरीत, विलक्षण। तो निरुक्त से विलक्षण हो गया अनिरुक्त। और ये दोनों भी अव्याकृत अवस्था में आत्मस्थित है और बाद में व्याकृत अवस्था में आत्मा में ही अवस्थित है। आत्मा का ही विवर्त रूप है। तो ये आगे कहते हैं कि निरुक्ता निरुक्ते अपि मूर्ता मूर्तयो रेव विशेषणे। तो निरुक्त और अनिरुक्त को भी मूर्ता मूर्त का ही विशेषण समझना। जैसे सत और त्यत यह प्रत्यक्ष परोक्ष से रूप अर्थ को बता करके मूर्ता मूर्त के ही विशेषण बन गए हैं। मूर्त में मूर्ता प्रत्यक्षत्व सत शब्द बता रहा है और तत्शब्द अमूर्त में परोक्षत्व बता रहा है। ऐसे यह निरुक्त और अनिरुक्त शब्द भी ये जो मूर्ता मूर्त हैं इन्हीं के विशेषण बन जाएंगे। अनिरुक्त बन जाएगा वायु और आकाश का विशेषण और निरुक्त बन जाएगा इन 3 भूतों का विशेषण, पृथ्वी जल तेज का। तथा निलयनंच निलयनंच इत्यादि भाष्य हैं, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं कल शायद ये अनुवाद पूरा हो जाए। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो
त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।